अब हम टेबल के इस्तेमाल को देखते हैं कि टेबल का जो इस्तेमाल है ये हम अपने कीबोर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद ये टेबल मैंने पहले लगाया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक नया पेज के ऊपर आ गया। अब देखें आपने क्या करना है, टेबल लगाना है। तो टेबल के लिए क्या होता है कि आपके पास ये टेबल होता है, टेबल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास टेबल का स्ट्रक्चर है। टेबल होता क्या है, टेबल होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। मिसाल के तौर पर मैं इसको लगाता हूँ एक समझाने के लिए। ये टेबल होता है, तो ये जो एक ये होती है इसको रो कहते हैं, ये एक रो है, ये एक रो है। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल होती है इसको कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ये रो होती है। रो और कॉलम को जब हम मिलाते हैं तो एक टेबल बनता है हमारे पास। और जो टेबल है, टेबल के अंदर ये एक सेल होता है, एक डब्बा जो होता है ये एक सेल होता है। इस तरह से ये एक डब्बा ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक डब्बा ये एक सेल होता है। तो ये रोज़ होती हैं, ये कॉलम होते हैं। जब हमने टेबल लगाना होता है तो हमने देखना होता है कि हमें कितनी रोज़ चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए। तो मैं इसको जूम आउट, इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से मैं लेके आता हूँ। इंसर्ट में जाते हैं टेबल के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक बच्चों का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें बच्चों का नाम होगा, उसका GR नंबर होगा, उनके आगे सब्जेक्ट लिखे होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह। तो मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मुझे 5 कॉलम्स चाहिए, 10 रोज़ चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये पहला जो होता है ये रो होती है आपके पास, सॉरी पहला कॉलम होता है, दूसरी रो होती है। देखिए मैं बढ़ता जा रहा हूँ तो 2 नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब ये मेरे पास रोज़ ऐड होती जा रही हैं। अब मुझे 10 रोज़ चाहिए तो यहाँ पे 10 नहीं 8 है, तो फ़िलहाल 8 ले लेते हैं। अब मुझे 5 कॉलम चाहिए तो देखिए मैं 5 कॉलम लेके आ जाता हूँ। ये 5 कॉलम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की, 8 रोज़ 5 कॉलम, ओके किया। तो देखिए ये मेरे पास एक टेबल बन गई। अब मुझे इसके अंदर डाटा को लिखना है, तो पहला मैं इसमें लिख लेता हूँ। पहला मेरे पास है सीरियल नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है फादर नेम, फिर यहाँ पे क्लास और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, फ़िलहाल सब्जेक्ट लिख दिया। तो ये मेरे पास एक टेबल बन गई। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता जाऊँगा 1 2 3, यहाँ पे बच्चों के नाम, उनके अब्बू के नाम, यहाँ पे उनकी क्लास और यहाँ पे उनका सब्जेक्ट लिखते जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है। तो इस तरह से आप डाटा को, टेबल को बना सकते हैं और उसके अंदर अपने डाटा को लिख सकते हैं। जब आपने टेबल बना लिया तो यहाँ पर देखें आप इनको, तो उसमें जूम इन करके दिखाता हूँ। इस लाइंस के पास आपके पास ये एक, जब क्रीप करते हैं कर्सर को तो 4 मुंह वाला कर्सर बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे लेके जाएं, इसको पकड़ें और इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं कहा यार सीरियल नंबर जो है इसकी इतनी जगह, इसको इसकी जगह की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 लिखना है तो इसको छोटा कर देते हैं। नाम ये बड़ा होता है थोड़ा सा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता, तो आप इसको थोड़ा सा दरमियाना रखेंगे। फादर नेम भी ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि नाम पूरा आ सके। क्लास छोटी होनी चाहिए तो हम क्लास को छोटा कर देते हैं, सब्जेक्ट को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा सब्जेक्ट लिखने, जैसे फर्स्ट करें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर वगैरह। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि यार मुझे इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, तो आप यहाँ से पढ़ के इसको देखें चौड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आप इसके यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसको आप नीचे करेंगे क्लिक, इस तरह से चौड़ा कर सकते हैं। ये देख, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। आपने कहा कि यार जो टेबल फादर नेम के बाद मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तो अब आपने क्या करना है, आपने क्लास या इसमें से किसी एक को चूज़ कर लेना है और आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास इंसर्ट में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। इंसर्ट, इसमें पहला है कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम लेफ़्ट मतलब ऊपर से चाहिए, कॉलम होता है हमारे पास। कॉलम लेफ़्ट का मतलब है कि यहाँ पे फादर नेम से पहले ऐड करना है और राइट का मतलब क्या है कि फादर नेम के बाद ऐड करना है। तो मुझे राइट में करना है तो मैं राइट कर दूंगा। इसी तरह से राइट क्लिक किया तो देखें फादर नेम के बाद सीधे हाथ पे कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जिसको डिलीट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिलीट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। देखिए इसने खुद सेलेक्ट समझ लिया कि जो है ये कॉलम है, इसलिए इसने यहाँ पे खुद ही ऑप्शन दे दिया डिलीट कॉलम का, तो ये डिलीट कर दिया आपने। इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे फर्स्ट करें उमर, फ़हद, जाहिद, नुमान, अरसलान, नूर आलम और नूर नबी। ये मैंने नाम ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यार ये जाहिद के बाद मुझे एक और बच्चे का नाम शामिल करना है जो कि रह गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाहिद को सिलेक्ट करें, पूरी रो को। देखिए आप यूँ करके सिलेक्ट कर लेनी है पूरी रो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके थोड़ा सा बाहर आएँ, ये देखिए ये आपका मार्जिन है, ये मार्जिन पॉइंट है।
आप इसके थोड़ा सा ऐसे बाहर आके क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपसे सेलेक्ट नहीं हो रही तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और ऐसे इसको सेलेक्ट करते जाएं ड्रैग करके माउस के ज़रिए से। कर लिया, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गए। अब देखिए आपके पूछ रहा है कुछ ऑप्शंस, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपसे एक तो कॉलम का पूछ रहा है, अब हमने फ़िलहाल कॉलम तो ऐड नहीं करना। अब रो का पूछ रहा है, भाई रो आपको ये जो जाहिद का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर चाहिए, ये देखिए अबव या बिलो चाहिए, या जाहिद के नाम के नीचे चाहिए। तो मुझे क्योंकि नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट रो बिलो के ऊपर क्लिक किया। अब आप जूम आउट करके दिखाता हूँ तो देखें जाहिद के नाम के नीचे एक रो ऐड हो गई है। अब इसके अंदर कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना है, आपने कहा यार ये इजाफी रो आ गई इसको डिलीट कर दें, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर ही करना है, यहाँ पे नहीं कीजिएगा वरना सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। आपने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है उसी को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिलीट रो के ऊपर। अब ये सेल आ रहा है क्योंकि पूरी रो सिलेक्ट नहीं हुई, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, पूरी रो ये इसके बाहर तक आना चाहिए, थोड़ा सा बाहर, ये देखिए इस तरह से जो बाहर का पोर्शन है इसको भी सिलेक्ट करना है आपने। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखें डिलीट रो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने ये बाहर वाला पोर्शन सिलेक्ट नहीं किया, ये देखें ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक लिया तो अब ये इसको समझेगा सेल, क्योंकि पूरी रो सिलेक्ट नहीं हुई। उसके लिए तरीका ये होता है, क्या तो आप यहाँ से क्लिक करें तो पूरी रो सिलेक्ट होगी, या फिर आप इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा बाहर तक ले जाएँ कर्सर को यूँ, ताकि पूरी सिलेक्ट हो जाए। अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और डिलीट रो के ऊपर क्लिक करना, तो देखिए ये रो डिलीट हो जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया कि आपने क्या किया, आपने टेबल लगाना सीख लिया, इसको छोटा बड़ा करना सीख लिया। इसी तरह से आपने सीख लिया कि आप इसके अंदर रो कैसे लगा सकते हैं, रो डिलीट कैसे कर सकते हैं, कॉलम कैसे लगा सकते हैं और कॉलम डिलीट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन आ गए। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ मज़ीद ऑप्शंस दिखाता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसके नीचे लिखा हुआ है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके अलग अलग नंबर्स लिखने हैं। अब मैं इसको चाहता हूँ स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि इसी एक सेल को मैं एक से ज़्यादा के अंदर तोड़ना चाहता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप पास एक ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट सेल का। देखें, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर चले जाना है। देखें, एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, पहले बाहर क्लिक किया। आपके पास ये जो टूल्स आ रहे हैं, इन टूल्स के अंदर यहाँ पे देखें आपके पास व्यू और हेल्प आ रहा है, लेकिन जब मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दो टूल इजाफी आ जाते हैं। एक होता है टेबल डिज़ाइन का और एक होता है टेबल लेआउट का। मैंने बाहर क्लिक किया तो ये टूल गायब हो गए, टेबल के अंदर क्लिक किया तो ये टूल्स आ गए। अब आपको समझ आ गई ये टूल्स आ गए, ये टेबल्स डिज़ाइन के हैं, ये टेबल लेआउट के हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया सारों को। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इनको 5 कॉलम्स में तोड़ दूँ, मतलब इन कॉलम्स के अंदर ये जो एक कॉलम है इसके अंदर मज़ीद 5 कॉलम्स ऐड कर दूँ। तो वो कैसे करेंगे, आप इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्प्लिट सेल में चले जाना है। ये देखें स्प्लिट टेबल, आपने चले जाना है स्प्लिट सेल में। ये रहा, स्प्लिट सेल में जाना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई इस स्प्लिट सेल के अंदर आपको कितने कॉलम्स लगाने हैं। मैं कहता हूँ मुझे 5 कॉलम्स लगाना है तो मैं 5 कर देता हूँ। अच्छा, रोज़ कितनी लगानी है, रोज़ ये जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। देखिए अब ये 7 रोज़ लगी हुई हैं, तो उसने सेलेक्ट किया कि भाई ये 7 रोज़ हैं, आपको और ऐड करनी है। तो मैं कह रहा हूँ मेरा और ऐड नहीं करनी, बस कॉलम्स 5 कर दो। मैंने ओके किया, ये देखें ये 5 कॉलम इसके अंदर ऐड हो गए। अब मैं यहाँ पे अलग रख सकता हूँ, भाई ये फ़िज़िक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ है, ये बायो है, ये कंप्यूटर है, ये हो गया। तो अब मुझे अगर अलग अलग मार्क्स लिखने हैं तो मैं इसके अंदर अलग अलग मार्क्स लिख सकता हूँ। एक ही बच्चा है, उसके सामने ये मार्क्स। अच्छा, इस बच्चे का नाम हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब इसका एक और चीज़ बताता हूँ। देखें, ये तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया ना। अब क्या है कि ये एक बच्चे का रिकॉर्ड है, इसके सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग कर दिया ताकि मार्क्स अलग हो, मिक्सअप ना हो। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये एक खाली नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरी रो खाली है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये हेडिंग्स जो है ना, ये वाली हेडिंग ये इसके साथ मर्ज हो जाए, एक ही हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। आपके पास ऑप्शन आता है मर्ज सेल का, तो आप यहाँ से मर्ज करेंगे तो देखेंगे एक ही सेल बन गया। और आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास मर्ज सेल का ऑप्शन होता है। और दूसरा आपके पास ये टेबल लेआउट में इस स्प्लिट सेल के बराबर में ऑप्शन होता है मर्ज सेल का। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ये स्प्लिट सेल था जो कि हमने किया, अब ये मर्ज सेल है। तो आप मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक ही सेल बन गया। इस तरह से मैं इस नेम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी एक हो गया।
इस तरह मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सारे के सारे एक ही हो गए। अब ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से करके और इनको मैं होम टैब में जाऊँगा, इनको मैं बोल्ड कर दूँगा, इनको मैं सेंटर कर दूँगा। देखिए सेंटर हो गया। अच्छा, ये कितना खूबसूरत हो गया। इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि टेबल के दरमियान में आ जाए ताकि ये अच्छा लगे। जैसे ये देखिए सब्जेक्ट दरमियान में, ऊपर नीचे से भी बराबर है और दाएं बाएं से भी दरमियान में है। क्लास और फादर नेम और नेम, इनके नीचे जगह खाली छूटी हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये फिल हो जाए और ये भी जो है पेज के दरमियान में आ जाए, मतलब अपने सेल के दरमियान में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद आपके पास ये अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखें ये 6 अलाइनमेंट्स होती हैं। ये टॉप, ये राइट होती है, सॉरी लेफ़्ट होती है टॉप के ऊपर, टॉप होती है दरमियान में, सेंटर में, और टॉप होती है राइट के ऊपर। और ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है टॉप, ये मिडल का ऑप्शन होता है, अलाइन सेंटर के कहते हैं इसको। तो आप अलाइन सेंटर करते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि ऊपर और नीचे से भी दरमियान में होता है, दाएं और बाएं से भी दरमियान में होता है। देखिए कितने खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन हो गए। आप इनको लेफ़्ट राइट करके भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं इसको सेंटर करता हूँ। जैसे फर्स्ट कर ये इनको मैंने थोड़ा सा खुला खुला करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इनके विड्थ को बढ़ाएं तो आपने क्या करना है, आपने सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना इस तरह से करके यूँ, और टेबल डिज़ाइन में यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है हाइट का। आपने हाइट को इंक्रीज़ करना है यूँ करके। देखिए जब हम हाइट को इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए हमारे पास ये लाइन्स हैं, ये वैसे ऊपर लगी हुई आ रही हैं, नीचे जगह खाली है तो बुरी लगती हैं ये। तब आपने क्या करना है, आपने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाके ये वाला ऑप्शन, अब आपने सेंटर नहीं करना, सेंटर से बुरा लगता है। अब आपने अलाइन ये लेफ़्ट करेंगे और मिडल करेंगे। ये देखें इस तरह से करके। अभी आपका लेफ़्ट भी अलाइन है और सेंटर भी है, मतलब ये कि ऊपर नीचे से ये सेंटर में है और लेफ़्ट राइट में से ये लेफ़्ट में हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, अगर आप टेबल को मैनुअली जैसे आपने ये लिखा होता है, ये टेबल लिखा हुआ है, अगर आपने इसके अंदर स्पेस देनी है तो आपने इसको मतलब इसको चौड़ा करना है तो आपने अमूमन लोग क्या करते हैं, होम में जाते हैं, यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ाते हैं। अगर आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये जो ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं अलाइनमेंट वाला, उससे ये जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसने इसके नीचे स्पेस दिया हुआ है। इस वजह से अगर आप इसको सेंटर भी करेंगे तब ये नीचे भी करेंगे तब ये टॉप के ऊपर ही लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि आपने इसके अंदर लाइन स्पेसिंग ऐड की है। तो अगर आपने कोई चीज़ टेबल में लिखी है तो इसके अंदर आपने लाइन स्पेसिंग को यूज़ नहीं करना। इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, आप देखिए नीचे लगा हुआ आ रहा है। और अब इसको मैं अब सेंटर कर अब अलाइन कर रहा हूँ तो अब ये प्रॉपर अलाइन हो रहा है। तो टेबल के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे, हाँ आप लोग क्या करते हैं कि सेल के साइज़ को चौड़ा करने के लिए, इसकी हाइट को बड़ा करने के लिए स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। तो आपने इसको स्पेसिंग का यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ से स्पेसिंग को मिटाता हूँ। देखें, आपने जब भी इनके हाइट को बढ़ाना हो, इसकी लंबाई को या इसकी चौड़ाई को लंबाई को बढ़ाना हो तो आपने टेबल लेआउट में जाके यहाँ से इसको कंट्रोल करना है। इससे कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो अलाइनमेंट के ऑप्शन है ये प्रॉपरली वर्क करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि हम टेबल को कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, टेबल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें समझा दूँ। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बाहर आता हूँ दोबारा से। इंसर्ट में गए, ये टेबल के ऑप्शंस हैं। ये था कि हमारे पास बने हुए ऑप्शन से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपको मैंने बताया था कि आपने कितनी रोज़ लेनी है, कितने कॉलम्स लेने हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल का। आप इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से ही बता सकते हैं कि भाई जो आप टेबल बनाना चाहते हैं वो कितने का। आपने कहा मुझे 5 कॉलम चाहिए, 2 रोज़ चाहिए, ओके किया तो ये आपके पास 5 रोज़ 2 कॉलम का ये टेबल बन गया। अब आप डाटा डाल रहे थे इसके अंदर, यहाँ पे देखिए आपने डाटा डाला। अब अगर आपको मज़ीद कॉलम चाहिए बाद में तो अब आपको दोबारा यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आखिरी कॉलम में है और आपने टैब दबाना अपने कीबोर्ड से। टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली रो ऐड होती जाएगी। आप डाटा एंटर करते जाएं, आखिरी कॉलम में जाएं, टैब दबाएं तो एक रो आपके पास ऐड होती जाएगी इस तरह से करके। ये देखिए, तो आप इससे फिक्र ना किया करें कि आपने रोज़ कितनी लगाई है। फ़िलहाल जितनी लगानी है लगा लें, उसके बाद आप टैप करके लगा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ऊपर वाले टेबल को अगर मैं देखूं तो यहाँ मैंने आखिर में का एक बच्चे का और नाम ऐड करना है। तो अब आपने
ऐसा नहीं करना कि आप इंसर्ट करें यहाँ से जाएं फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करें, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब नॉर्मल काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये ऑप्शन कारगर नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है, बार बार आपको हर रो के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है। तो आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे जाना और आखिर में रख के आपने जस्ट आखिरी वाले में आके टैब दबाना अपने कीबोर्ड से। देखिए ऑटोमेटिकली अगले बच्चे का नाम आपके पास आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे डिटेल ऐड करते जाएं, टैप करते जाएंगे तो इस तरह से आपके पास और रोज़ आती जाएंगी। तो ये हो गई। अब मैं आपको मज़ीद कुछ ऑप्शन यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल का। अगर आप चाहते हैं यार मुझे बग़ैर नंबर बताया कि कितने कॉलम कितनी रोज़, बस ऐसी टेबल ड्रॉ करना है, पेंसिल मिल जाए तो ये पेंसिल होती है आपके पास। यहाँ नीचे आता हूँ, देखिए मैंने कहा मुझे एक टेबल चाहिए, ये टेबल बन गया, पेंसिल है मेरे पास अभी, मैंने कहा एक कॉलम ऊपर चाहिए, सॉरी। अब इसमें पेंसिल किया कि आपने इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाना है। ये एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, और मुझे यहाँ पे टोटल भी करना है, ये हो गया। और यहाँ पे मुझे इसके 2 हिस्से करने हैं तो या 3 करने हैं तो आप 3 हिस्से कर सकते हैं या 4 हिस्से कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर, एक फ़ौरन से देखें टेबल बन गया। अब मैं जब ये पेंसिल ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ अपने कीबोर्ड से एस्केप दबाऊंगा तो पेंसिल ख़त्म, तो एकदम क्विक टेबल बन जाता है इस पेंसिल की मदद से। इंसर्ट में टेबल में ये ड्रॉ टेबल के ऊपर जाएंगे तो फ़ौरन से पेंसिल आती है, आप कर सकते हैं। अच्छा, इस पेंसिल को आप पहले से बने हुए टेबल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जो फादर नेम का कॉलम है, ये फादर नेम का जो कॉलम है मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो आपने इंसर्ट के ऊपर जाके यहाँ से ये पेंसिल ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है फादर नेम में, इसको ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। आपने इसको मज़ीद हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप इसको मज़ीद हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कहा मुझे इस सेल के 2 हिस्से करने, पेंसिल आपके पास मौजूद है, आप इसको ऐसे करें तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आपने कहा मुझे इसका एक हिस्सा और करना है तो आप इसका एक हिस्सा कर सकते हैं। देखें इस तरह से करके। तो इस पेंसिल को आप बहुत आसानी के साथ फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की टेबल बनाने के लिए। अच्छा, अब आपने अपनी मर्ज़ी का टेबल तो बना लिया, लेकिन आपने कहा यार इसमें मुझे गलत बन गया काफ़ी चीज़ें। तो ये टेबल इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की टेबल जहाँ चाहें बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल अंडू करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास। तो ये आप क्विक टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा अब मैं टेबल के अंदर वापस आता हूँ इस टेबल के ऊपर। तो देखिए मैं टेबल डिज़ाइन के लेआउट के टैब में आता हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। फ़र्ज़ करें ज़ाहिद के बाद एक मैंने आपको ये ऑप्शन बताया था ना कि आपने ज़ाहिद के बाद एक रो ऐड करनी नीचे या इसके ऊपर, कोई और बच्चे का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके इंसर्ट और इंसर्ट अबव या बिलो कर सकते हैं। तो ये अबव और बिलो के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आ रहे हैं। आपने ज़ाहिद को सिलेक्ट किया, टेबल डिज़ाइन लेआउट में गए, आपने कहा इंसर्ट रो, इंसर्ट अबव करेंगे तो देखिए ऊपर हो गया, इंसर्ट और मैं इसको अंडू करता हूँ, इंसर्ट बिलो करेंगे तो ये नीचे हो गई। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपने डिलीट करना है तो ये सिलेक्ट रो की हुई है, यहाँ से आपके पास डिलीट का भी ऑप्शन होता है। ये डिलीट में जाएंगे, आपने क्या करना है डिलीट रो करनी है तो ये डिलीट रो कर देंगे तो ये डिलीट रो हो जाएगी। इस तरह में कॉलम सेलेक्ट किया। अब आपके पास ऑप्शन आ गए हैं तो आपने क्या करना है, कॉलम को राइट पे करना है, लेफ़्ट पे करना है। मतलब फादर नेम से पहले करना है तो लेफ़्ट कर दूंगा, देखें, और अगर फादर नेम के बाद करना है तो राइट कर दूंगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो डिलीट में जाएंगे तो ये टेबल के ऑप्शन ये है डिलीट कॉलम, तो आप डिलीट कॉलम कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन होता है इसमें डिलीट सेल का, इसको भी देख लीजिए कैसे होता है। आपने फ़र्ज़ करा, आपने कहा कि यार मुझे ये वाला आखिरी सेल मिटा दें, या फ़र्ज़ करें ये वाला सेल मिटा दें, तो आपने इसके अंदर कुछ लिख लिया, फ़र्ज़ करें वैल्यू लिख ले तो यहाँ लिख लिया। आपने कहा ये DF वाला मुझे मिटाना है, इसको आपने कर्सर रखा, डिलीट में गए, डिलीट सेल। तो डिलीट सेल में क्या होता है, ये आपके पास एक ऑप्शन आता है, जब मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट करने की जगह पे यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी इस सेल की। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, क्योंकि आपको यहाँ कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। तो कहता है कि मैं नीचे से कुछ सेल को उठा के ऊपर कर दूँ, आपके पास ऑप्शन है, या शिफ्ट सेल लेफ़्ट, जो ये वाला सेल यहाँ पे इसको मैं लेफ़्ट में शिफ्ट कर दूँगा, या शिफ्ट सेल अप, इसके नीचे कुछ सेल होगा तो मैं इसको ऊपर कर दूँगा, या शिफ्ट डिलीट इंटायर रो। इंटायर रो का मतलब है कि ये जो सेल है ये इस रो के अंदर आ रहा है, ये जो रो पूरी की पूरी, तो इस पूरी को डिलीट कर दूं, या इंटायर कॉलम, मतलब ये इसका जो कॉलम है पूरा का पूरा, ये मैं पूरा कॉलम ही डिलीट कर दूं। तो क्या करूं, तो मैं कहता हूँ मुझे फ़िलहाल आप जो लेफ़्ट वाला सेल है ये वाला राइट वाला, इसको लेफ़्ट कर दें। इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए ये सेल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ जगह ख़राब हो गई। तो बताने का मकसद आपको ये है कि अमूमन टेबल के अंदर हम सेल को डिलीट नहीं करते,
उससे आपकी अलाइनमेंट ख़राब होती है। बहुत ही कोई रेयर केस होता है, कोई रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जाकर डिलीट करते हैं, लेकिन ऐसे आप कभी भी डिलीट नहीं करते। इससे आपका टेबल का देखिए शक्ल जो है वो बिगड़ जाती है, तो इससे आपकी फिर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आपको पता हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये सब चीज़ें आपको बता दी। स्प्लिट सेल, मर्ज सेल। स्प्लिट सेल को और देख लें कि स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि आपने एक सेल को एक से ज़्यादा में डिवाइड करना। जैसे हम पेंसिल ली थी ना, तो पेंसिल से हम डिवाइड कर रहे थे आपने कहा ये एक सेल है, इसको स्प्लिट कर दो, सॉरी स्प्लिट सेल कर दो। तो इसको स्प्लिट सेल में आपने क्या करना है, आपने कहा इसमें 4 कॉलम लगा दें, तो 4 क्यों कर दो, और आपने कहा इसमें 4 रोज लगा दो। तो ये देखिए 4 कॉलम 4 रो इसी सेल में लगेंगी। ये देखिए ये 1 2 3 4 ये कॉलम, 1 2 3 4 रोज। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप टेबल को कैसे बनाते हैं। अगर आपको टेबल के टूल्स अच्छी तरह से यूज़ करने आते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अच्छे से अच्छा टेम्पलेट बना सकते हैं। आपकी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप उसको अच्छी तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो टेबल के चौड़ा करने के ऑप्शन मैंने यहाँ से आपको बताया था कि आप पकड़ के कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेबल की हाइट थी, इसकी विड्थ है, इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप कम कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताता हूँ, जैसे फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल के अंदर मैंने 4 कॉलम्स लगाए हैं। अगर आपको ये कहना है यार कि 4 कॉलम्स हैं, किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का साइज़ छोटा है, तो मैं चाहता हूँ चारों इक्वल साइज़ के हो जाएं, मतलब कि जो चौड़ाई है वो एक ही जैसी हो। तो आपने इन चारों को ऐसे सिलेक्ट करना है, टेबल लेआउट में जाना है, और यहाँ पे आपको पास एक ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। और जब इसको क्लिक करते हैं तो देखें चारों एक साइज़ के हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये रो है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, जैसे फर्ज करें किसी की रो, कोई रो बड़ी हो रही है कोई छोटी हो रही है, जैसे यूँ हो गया, एक मिनट करके दिखा देता हूँ, जैसे ये हो गया, और कोई रो बड़ी आ रही है कोई छोटी आ रही है। तो अब आपने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, आप सबको बराबर का करें, अगर स्पेस देनी है तो सब में दें और एक जैसी दें। तो आपने देखें सारी रोज़ को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रोज़ के ऊपर क्लिक कर देना, तो देखें सारी इक्वल स्पेस की हो गई। तो इस तरह से आप इनके दरमियान स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करिए देखें बायो में स्पेस कम है, इसमें ज़्यादा है, तो आपने सबको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसे करेंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे तो देखेंगे अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, ये नज़र आ रही है अलाइनमेंट ख़राब। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, आपके टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाएगी। जब भी आपने करना हो तो आपने सेम चीज़ों को जो है वो कॉपी करना है पूरी जैसे फर्स्ट करूँ यहाँ से इन सबको चाहता हूँ कि कॉलम्स इक्वल के हों विड्थ के हिसाब से। तो इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ तक सबको सेलेक्ट किया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करूँगा तो देखें आप खूबसूरती के साथ सबके दरमियान बराबर का स्पेस है। तो इस तरह से आप स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मैंने आपको बता दी। अच्छा बाज़ का ऐसा होता है कि आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट करें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, फिजिक्स सीधा लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से ये डायरेक्शन है, आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं या ऐसे लिखना चाहते हैं या ऐसे लिखना चाहते हैं, यूँ कर सकते हैं। अच्छा बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास ये जगह कम होती है यहाँ पे, ये फिज़िक्स है तो यहाँ पे हमने सिर्फ मार्क्स ही लिखने हैं और यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट ने पेज में जगह कम पड़ जाए, फिर हम इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम सबको सेलेक्ट करते हैं और इसको इस तरह से रखते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से जो मैंने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ये इक्वल हो गए। अब मैं इसको भी देखिए यहाँ से आपने एक सेटिंग करनी है, उसके बाद इसको बताना है। फर्स्ट कर मैं इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, उसको यूँ किया और इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने इसके साथ मिला दिया ताकि लाइन मिल जाए, वरना इसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है। देखिए अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको करूँगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, देखेंगे इक्वल स्पेस के हो जाएंगे। तो जब अगर हमें कभी स्पेस बचानी होती है या वैसे हम चाहते हैं कि ये खूबसूरत लगता है तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के। देखें यहाँ से इस तरह से करके यूँ, तो ये आपको पता हो कि टेबल के अंदर ये भी चीज़ हो जाती है। उसके अलावा मर्ज सेल का ऑप्शन है, ये हम यहाँ पे आप देख चुके हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना है, जैसे फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ कि यार ये एक ही हो जाए दोनों सेल, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज सेल कर देंगे, सॉरी तो अच्छा तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखें ये मैनेज सेल का ऑप्शन है। मैनेज सेल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसकी स्पेस वगैरह को एडजस्ट करना है, जैसे फर्स्ट करें ये सेल से पहले थोड़ी सी स्पेस आ रही है, नज़र आ रही है आपको, ये बिल्कुल लाइन के साथ लगा नहीं हुआ, ये स्पेस आप कम करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे सेल मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सेल मैनेजमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं।
टॉप पे कितनी स्पेस छूटी हुई है, टॉप पे कोई स्पेस नहीं छूटी हुई। कैसे पता चलेगा, अभी चेक कर लेते हैं। मैंने फात को सिलेक्ट किया, मैं अलाइनमेंट में जाता हूँ, ये अलाइनमेंट, तो जूम आउट करते हैं। अब मैं देखें इसको टॉप के ऊपर अगर लगाता हूँ, ये टॉप के ऊपर, तो देखिए बिल्कुल टॉप के ऊपर लग चुका है, ये देखें बिल्कुल क्लोज है। लेकिन लेफ़्ट साइड के ऊपर जगह है इसकी बची हुई। मैं अगर सेल मैनेजमेंट के ऑप्शंस में जाऊँ, ये देखें यहाँ पे सेल मैनेजमेंट के ऑप्शन है, और यहाँ मैं देखूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें टॉप के ऊपर जगह नहीं है, ज़ीरो, नीचे बॉटम पे भी जगह नहीं होगी, ज़ीरो होगा, लेकिन लेफ़्ट राइट में जगह है। 0.08 इंच का मार्जिन छूटा हुआ है। देखिए इसी वजह से ये लाइन के साथ जुड़ नहीं रहा। अगर आप इस मार्जिन को कम कर देते हैं, फ़र्ज़ करें लेफ़्ट का मैं मार्जिन कर देता हूँ 0, सेलेक्ट किया, 0 किया, सॉरी 0 किया। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल लाइन के साथ जुड़ गए सारे के सारे। ये सेल मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। दोबारा जाते हैं, लोगों को अमूमन नहीं पता होता, तो आप यहाँ पे जाएं, इसको भी आप 0 कर देंगे, लेफ़्ट राइट वाले को भी इंटर करेंगे, तो अब देखिए अगर मैं इसको राइट के ऊपर करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल लाइन के साथ जुड़ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यार ये लाइन के साथ ना जुड़ें, तो फिर आपने इसको 0.5 कर दें, तो देखें ये फ़र्क हो गया थोड़ा सा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेल मैनेजमेंट के ऑप्शंस को। ये हो गए। फ़िलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ, जो नॉर्मल थी वैल्यूज़ वही रखते हैं, ये हो गया। इसके अलावा शॉर्ट का ऑप्शन होता है। शॉर्ट का ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मेरे पास नाम लिखे हुए बच्चों के, इन नामों में से अल्फ़ाबेटिकली सबको अलाइन कर दें, तो सबको आप सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, और शॉर्ट में जाने के बाद देखें इसने समझ लिया कि ये टेबल, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और पैराग्राफ में इसको असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक, पहले ए फिर बी फिर सी, डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले जेड फिर ए फिर वाई फिर एक्स, इस तरह से है। मैं कहता हूँ असेंडिंग करना है, ओके करना है। अच्छा, इसमें देखें ये ऑप्शन इसलिए नहीं ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पे टेबल के अंदर हमने मर्ज भी किया हुआ है, क्योंकि जब ये टेबल के अंदर इनको यूज़ करता है तो पूरे रो को उठा के ऊपर नीचे करता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो ये डाटा आपका सारा डिलीट हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, मतलब जो फात के मार्क्स हैं वो किसी और के साथ लग जाएंगे। तो अगर आपने इसके अंदर ये मर्ज वाली चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो इसमें ये इतना काम नहीं करता। यहाँ पे हम काम करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें मैं नाम वहाँ लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। कॉपी की, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे इसकी मैंने हेडिंग लगा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें सीरियल नंबर, नेम, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको सब समझाने के लिए कि ये 25, 20, 33। जल्दी से मैं यहाँ पे मार्क्स बस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये कॉपी किए, ये मैंने कर लिया, और यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। अब देखिए अब ये ऑप्शन जो है अब ये प्रॉपर सॉर्ट होने के लिए तैयार है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे सॉर्टिंग करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टेबल है मैं यहाँ पे नेम के उसमें रखता हूँ, और ये अल्फ़ाबेटिकली अलाइन हो जाए, मतलब जो ए से आ रहे हैं वो पहले हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले। यहाँ मैंने क्लिक किया, टेबल लेआउट में गए, सॉर्ट में गए, इसने देखिए पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया कि ये पूरा टेबल में से आपने सॉर्टिंग करनी है। तो अब देखें इसने कहा आपने क्या सॉर्ट करना है। अब मैं टेबल के अंदर सॉर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कहीं पे भी क्लिक किया हुआ है, सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि टेबल के अंदर सॉर्टिंग के ऑप्शंस अलग होते हैं। जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे होम के अंदर, वो अलग थे, क्योंकि जब आप टेबल में किसी चीज़ को सॉर्ट करवाते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड को सॉर्ट करना पड़ता है। मतलब कि अगर मुझे फात को नीचे लेके जाना है तो फात के आगे पीछे जो नंबर्स लिखे हैं ये भी मूव करेंगे, तभी डाटा ठीक होगा, वरना डाटा ख़राब हो जाएगा, एक के नंबर दूसरे के सामने लग जाएंगे। तो अब देखिए इसने समझ लिया कि ये पूरा टेबल आप सॉर्ट करना चाहते हैं। ये पहले फील्ड्स हैं, आप कह रहे हैं कि भाई आपने किसको सॉर्ट करना है। मतलब कॉलम 1 है, इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कॉलम 2 इसके अंदर ये नेम लिखा होगा, फिर कॉलम 3 में फ़िज़िक्स लिखा होगा। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे कॉलम 2 को करना है, और कॉलम 2 टेक्स्ट है, इसने कहा बिल्कुल टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, ये डेट है, ये नंबर, तो मैं कहा टेक्स्ट ही है। अब मैंने कहा इसको असेंडिंग कर दें। असेंडिंग का मतलब है ए से शुरू होने वाले पहले, बी से बाद में। अब देखें फात के जो नंबर हैं
23, 23 और 44 हैं। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, सॉरी एक मैंने गलती कर दी। मैं दोबारा से इसको सॉर्टिंग के ऑप्शन में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको बताना है, सॉरी मैंने यहाँ पे बताया कि भाई मुझे नेम को, जो कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 में नेम लिखे हुए हैं, इसको करना है और टेक्स्ट को करना है, असेंडिंग करना है। इसमें एक और ऑप्शन मैं चेक करना भूल गया। देखिए हेडर रो, हेडर रो का मतलब है कि टेबल को ये बताना है आपने कि जो पहली रो है इसको नहीं छेड़ना आपने। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है नाम, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये इसकी हेडिंग्स हैं, इसको एज इट पहले नंबर पर रहने देना, नीचे से सॉर्टिंग करनी है। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो ये इसको भी शॉर्ट कर देगा। तो मैंने कहा कि भाई हेडर रो मेरे टेबल के अंदर है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हेडर रो या नो हेडर रो। तो हेडर रो है, मतलब जो पहली रो है ये हेडिंग वाली रो है, इसको नहीं छेड़ना। अब मैं ओके करता हूँ। तो अब देखें ए वाले पहले, फ़हद दूसरे पे आ गया, 23, 23, 44, अरसलान, ये सब चीज़ें मूव हो गई। पहले देखें ये ऐसे थी, ये फ़हद दूसरे पे था, अब पहले पे था, अब देखें फ़हद दूसरे पे चला गया और जाहिद सबसे आखिर में चले जाएगा। मैं Ctrl+Y करता हूँ तो देखें ये सॉर्टिंग हो गई। इसी तरह से अगर आपने सॉर्टिंग कर ली तो फिर आप इसकी नंबरिंग दोबारा से चेंज कर लें, या फिर आप इसको जो नंबरिंग लगानी होती है, आप इसको नंबरिंग को मैनुअल ना लगाएं, मैंने मैनुअल लगाई हुई थी, तो आप इसको यहाँ से लगाएंगे नंबरिंग, यहाँ से जाके, तो फिर ये डिस्टर्ब नहीं होगी। अब मैं दोबारा इसको सॉर्ट करता हूँ। टेबल के ऊपर गया, मैं सॉर्टिंग में गया और यहाँ से मैंने कहा कि मुझे जो है कॉलम 3 वाला, सॉरी मैं चाहता हूँ कि कॉलम 2 को करूँ, नेम वाले कॉलम को करना है, कॉलम 2 को। और अब मुझे इसको डिसेंडिंग करना है, मतलब जो जेड से शुरू होते हैं वो पहले, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले, इस तरह से करके। तो अब देखेंगे अब आपका, क्योंकि हमने नंबर्स ऑटोमेटिक लगाए हैं तो ये अब डिस्टर्ब नहीं होंगे। और हेडिंग रो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, वरना ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके किया, देखिए सीरियल नंबर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑटोमेटिक है, लेकिन जाहिद, नूर, ये सब ऊपर चले गए और अरसलान सबसे आखिर में, फ़हद सेकंड लास्ट हो गया। तो ये सॉर्टिंग के ऑप्शन हैं। अच्छा, आपने कहा भाई फिज़िक्स में सबसे जिसके अच्छे टॉप मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं, उनके उस हिसाब से सॉर्ट कर दें। तो आपने दोबारा सॉर्ट में जाना है। अब आपने इसको बताना है भाई मुझे फ़िज़िक्स वाले करने। अगर कॉलम्स आ रहे हो, कॉलम नंबर लिखा हुआ आ रहा हो तो आप कॉलम नंबर को करें, अगर आपके पास फील्ड्स के नाम आ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। मैंने कहा फिज़िक्स में करना है, और फिज़िक्स में देखिए खुद ही पता कर लिया कि ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर ये नंबर थे और आपने इसको टेक्स्ट कर दिया तो इसकी सॉर्टिंग ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सॉर्टिंग के ऑप्शंस नंबर्स के लिए अलग होते हैं और टेक्स्ट के लिए ये फंक्शन अलग तरह से काम करता है। तो मैंने कहा कि ये नंबर्स हैं और पैराग्राफ ही है, क्योंकि सिंपल एक एक वर्ड है तो पैराग्राफ काउंट होंगे। हेडर रो मौजूद है। अब मुझे इसको डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग क्यों करना है, मुझे टॉप वाले चाहिए, जिसका सबसे ज़्यादा फिज़िक्स के नंबर है वो पहले चाहिए। अगर मुझे असेंडिंग करूँगा तो जिसके थोड़े मार्क्स होंगे पहले वो आएगा। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, या आखिर से पहले की तरफ आना, उल्टा कर लें इस तरह। तो मैंने कहा इसको डिसेंडिंग में चाहिए, जो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाए। ओके किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स 78 नुमान के हैं, लेकिन सीरियल नंबर ख़राब नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको ऑटोमेटिक लगाया। इसी तरह से मैं कहता हूँ अगर सबसे कम नंबर फिज़िक्स में जिसके हैं वो पहले आ जाए, टॉप पे आ जाए, असेंडिंग करेंगे। बाकी ऑप्शंस ठीक हैं सारे, यहाँ पे भी ठीक है। ओके किया, सबसे कम नंबर 23 नंबर फ़हद के हैं तो ये पहले पे आ गया। तो ये सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आपने डाटा को सॉर्ट करना हो, डाटा को एनालाइज करना होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आगे कुछ मज़ीद ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास ये टेबल है, आपने कहा इसको मुझे यहाँ से ब्रेक करना है, 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है स्प्लिट टेबल का, क्लिक करेंगे तो ये टेबल टूट गया। यहाँ से जोड़ना है तो यहाँ पे रख के आप डिलीट प्रेस करेंगे तो वापस जुड़ जाएगा। तो ये ऑप्शन बाज़ का हमारे काम के होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ऑप्शन हो गए। अब कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये सारे ऑप्शन हो गए। प्रॉपर्टीज़ को आप सिलेक्शन हो गए, और ड्रॉ टेबल का ऑप्शन, ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, ये आपके पास इंसर्ट में आ रहा था, यहाँ पे ये वाला ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। दोबारा लेआउट में जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप इनको देख लीजिएगा या फ़िलहाल स्किप कर दें, इसको मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रहा। अगर आप एडवांस टेबल का यूज़ करेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ाएंगे अगले जो कोर्स होगा उसके अंदर। इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, ये एडवांस चीज़ें जो कि आम यूज़र्स के लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कोई ख़ास नहीं है, ये रोज़ के मार्जिन्स वगैरह हैं, या आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं। ये हम जो अपना एडवांस कोर्स पढ़ेंगे उसके अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे।
और अब इंसर्ट, ये सब चीज़ें आपको बता दी, ये सब बता दी हैं। ऑटो फिट का ऑप्शन देख लें। ऑटो फिट का मतलब होता है जैसे ये फादर नेम है, इसमें आपने कहा यार जगह काफ़ी खाली है तो इसको ऑटो कर दे, तो आपने इसको क्या करना है, सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से करेंगे। सॉरी, ये देखें इसने ये सारों को ये जितनी हेडिंग आ रही थी उस हिसाब से इसने इसको ऑटो फिट कर दी है। तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप ज़रूरी समझें। और फिक्स कॉलम विड्थ को करना चाहते हैं तो आप कॉलम की विड्थ भी फिक्स कर सकते हैं और इन ऑटो फिट के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम मैनुअली करना वो ज़्यादा आसान होता है। अगर आप ऑटो फिट कर देते हैं ना, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है उसको मैनेज करना। ऑटो फिट में ये होता है कि वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करेगा, फिर आपको हर कॉलम को खोल के करना पड़ता है, फिर वो क्लोज हो जाता है। तो इसको फ़िलहाल आप नॉर्मल रहने दें, इसको इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अच्छा, एक और इसमें ऑप्शन आ रहा है रिपीट रो का। रिपीट रो का मतलब क्या होता है, जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक कॉलम बनाया, एक टेबल बनाया ये वाला, और इसके ऊपर हेडिंग्स लगाई हुई हैं आपने ये वाली। अब अगर आपके टेबल लंबा है, जैसे 2 पेजेस पे जा रहा है या 3 पेजेस पे जा रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखें ज़रा, आगे लेके जाते हैं अगले पेज के ऊपर। ये देखें, अब मेरा ये टेबल है, इसके ऊपर ये हेडिंग्स लगी हुई हैं और आप देखें कि ये जो टेबल अगले पेज के ऊपर भी आ रहा है, लेकिन अगले पेज के ऊपर हेडिंग नहीं आ रही। अब अगर मुझे ये पता करना है कि यार इसके ऊपर क्या लिखना है, मुझे बार बार पीछे आके देखना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल, ये तो मुझे पता है कि फादर पहला तो नेम का खैर है, लेकिन आगे बाज़ का तो इंसान भूल जाता है कि यहाँ पे ये किस सब्जेक्ट का कॉलम है, ये किसका कॉलम है, ये किसका कॉलम है। तो आपको बार बार हेडिंग देखने के लिए पहले पेज के ऊपर आना पड़ता है। अगर आपका 4-5 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो तो आपको बार बार पहले पेज पे आके देखना पड़ता है भाई हेडिंग क्या है यहाँ पे लिखी हुई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहली जो हेडिंग रो होती है उसको रिपीट करवाते हैं हर पेज के ऊपर। कैसे करते हैं, आपने टेबल के ऊपर कहीं भी कर्सर रख लेना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, सॉरी, आपने जो टॉप रो है इसके ऊपर कहीं पे भी कर्सर रखना है या इसको सेलेक्ट कर लेना है, या सेलेक्ट कर लें या किसी भी एक सेल के अंदर कर्सर रख लें, तो देखेंगे आपके पास ऑप्शन विजिबल होता है। अगर आप बीच में कहीं रखेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास हाइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो के ऊपर कहीं पे भी सेल में किसी भी कॉलम में कर्सर रख लें, आपके पास ऑप्शन होता है रिपीट हेडर रो, इसको क्लिक करेंगे। अब देखें जब मैं सेकंड पेज के ऊपर जाता हूँ तो हेडिंग्स मेरे पास आ रही हैं। मैं थर्ड पेज के ऊपर जाऊँगा, फोर्थ के ऊपर जाऊँगा, 10वें पेज के ऊपर, 100वें पेज के ऊपर भी जाऊँगा। अगर टेबल मेरा कंटिन्यू चल रहा है तो हेडिंग्स हर पेज के ऊपर रिपीट हो रही होती हैं। फिर आपको बार बार देखें, ये देखें तीसरे पेज के ऊपर भी हेडिंग रिपीट हो रही है, तो फिर आपको बार बार ये नहीं आना पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि यार ये हेडिंग रिपीट ना हो तो फिर आपने दोबारा क्या करना है कि आपने फर्स्ट सेल के अंदर कर्सर रखना है यहाँ पे। तो अब आप इसको अनचेक कर देंगे तो देखें अब ये रिपीट ख़त्म हो गया। लेकिन आप चाहते नहीं रिपीट करूँ तो दोबारा क्लिक करें, रिपीट करें और ये देखें ये दोबारा से रिपीट हो गया। इसके बाद जो ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अच्छा ऑप्शन है। आपने कहा कि यार ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर दें, टेबल लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट में। तो मैं पहले सब डिलीट कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करता हूँ। देखिए टेबल तोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, देखिए मैंने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया, इसमें गया, यहाँ से मैं स्प्लिट टेबल कर दिया और इसको मैंने नीचे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट के अंदर। तो कैसे करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है सारे टेबल को, ये जितने हिस्से को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने क्लिक किया सबको, टेबल लेआउट में गए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब आपसे क्या कह रहा है, ये ऑप्शन समझने वाले हैं थोड़े से, इसको देख लेते हैं। अब आपको कह रहा है कि यार ये जो आपके पास जो आपने टेबल में जो रोज़ कॉलम्स आ रहे हैं, इन कॉलम्स को आपने टैब्स में रखना है, मतलब है कि जैसे ऐसे ही रखना है या पैराग्राफ में रखना है या कोमा लगाना है। मैं कहा पैराग्राफ में रखना है। अगर मैं पैराग्राफ करूँगा तो सीरियल नंबर के नीचे नेम आएगा, फिर फिज़िक्स आएगा, फिर ये हेडिंग्स आएंगी, तो एक के नीचे एक आता जाएगा। देखें कैसे, इस तरह से करके, ये देखें पहले जो पहला सेल था, जो पहला कॉल रो थी, उसके सारे लोग आएंगे, इंटर के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से करके आएगा। मैं इसको अंडू करता हूँ। अच्छा एक मिनट, इसकी मैं अलाइनमेंट ठीक कर लूँ ताकि ये सबकी अलाइनमेंट ठीक नज़र आए। मैं सबको सिलेक्ट किया और इसको मैं राइट साइड पे, लेफ़्ट पे कर देता हूँ फ़िलहाल। अब देखिए मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे गया। अब आपके पास अब है टैब्स को क्लिक करूँगा तो देखें इसने इसके दरम्यान टैब दे दिए, जो टैब था ना, टैब दे दिए, एक टैब दे दिया, एक टैब दे दिया। तो ये टेबल आप बगैर उसके कर सकते हैं। टैब जैसे हम टैब यूज़ करते हैं, मैंने फर्स्ट कर यहाँ पे लिखा नेम, टैब दिया, फिर टैब दिया, तो इसने इसके दरम्यान टैब्स ऐड कर दिए। तो इसको टेबल के अंदर से
टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन क्या होता है कि आप दोबारा जाते हैं कन्वर्ट में, आप कहते हैं कोमा लगा दें इसके दरमियान, तो कोमा लगा देंगे तो देखेंगे हर कॉलम के बाद एक कॉमा, एक कॉलम, एक कोमा। तो अगर आप कहते हैं नहीं मैंने अपनी मर्ज़ी का कोई सिंबल रखना चाहता हूँ ताकि उसको मैं बाद में रिप्लेस कर लूँ, तो यहाँ पर जाएँ तो आप कहें मैं डैश रखता हूँ, या मैं कहता हूँ मैं इक्वल टू लगा देता हूँ सबके बाद, मतलब नेम के बाद इक्वल टू सीरियल नंबर, इक्वल टू नेम, इक्वल टू फिज़िक्स, इक्वल टू ये सारा कुछ आ जाए, तो ये आप इक्वल टू लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसलिए डिपेंड करता है कि फिर आप इसको वापस कॉलम में भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं इसको करता हूँ पहले पैराग्राफ में, कन्वर्ट टू पैराग्राफ, मैं इसको पैराग्राफ करता हूँ, तो ये आपके पास एक डाटा आ गया। अब देखें, अब आपके पास ये डाटा आ गया ना, अगर आपके पास एक इस तरह का डाटा लिखा हुआ है जिसमें आपके पास नेम है, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, अब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए क्या होता है, देखें होम, ये सब ये नेम और ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना सीरियल नंबर से। अब पहले मैं आपको सिंपल इसका करके दिखाता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ देखते हैं ये 4 हेडिंग्स हैं, ये कॉलम्स हैं। तो आप चाहते हैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो आपने इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू टेबल, क्लिक करते हैं, देखें वही ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, पैराग्राफ का, कोमा का, टैब का और अदर का। अच्छा, इसमें एक और कुछ चीज़ें इजाफी हैं, जैसे कॉलम। अब आपको ये जो टेक्स्ट है कितने कॉलम्स में चाहिए? अगर तो आप ये चाहते हैं कि यार ये जो लाइंस हैं सीरियल नंबर, नेम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कॉलम, ये इन सब का एक एक कॉलम बन जाए, एक कॉलम इसका, एक कॉलम इसका, एक कॉलम इसका, एक कॉलम इसका, एक कॉलम इसका। फिर आपको कितने कॉलम्स, 1 2 3 4 5, तो आपने कहा 5 कॉलम्स बना दें, ये 5 कॉलम्स बन गए। अब रोज़ जब आप 5 कॉलम बना देंगे तो उसको पता है आपके पास रोज़ का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उसने नहीं रखा। इसको ऑटो पे रहने दें, इसको ना छेड़ें, विड्थ है इसको आप एज इट इज़ रहने दें। अब वो कह रहा है कि जो आपका डाटा लिखा है वो लिखा किस फॉर्म में हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कॉमा में लिखा हुआ है, टैब में लिखा हुआ है। तो इसने खुद इसको जज कर लिया कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो इसने ऑटोमेटिकली रख दिया कि भाई ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ओके करते हैं तो देखें, सॉरी मैं वो करना भूल गया, इंसर्ट में ये टेबल में, तो यहाँ से इसको 5 करना था, वो शायद अप्लाई नहीं हुआ, 5 किया, पैराग्राफ है, ओके किया, तो देखें नंबर ऑफ़ कॉलम से ये 5 किए, शायद ये अप्लाई नहीं हो रहा, रुक जाए ज़रा, पैराग्राफ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, मैं सॉरी बताना भूल गया, ये जो आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे ना, देखेंगे नेम मैथ के बाद ये एडिशनल स्पेस सेलेक्ट हो रहा है, तो ये नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। जब आपने ये सेलेक्ट किया, देखें ऐसे करेंगे, बिल्कुल क्लोज़ रखना है, यहाँ ऐसे क्लोज़ रखेंगे। अगर क्लोज़ ना हो रहा हो आपसे माउस के ज़रिए से, तो आपने क्या करना है, अगर ये आगे तक चला गया तो अपने कीबोर्ड से अपने शिफ्ट दबाना है और अपने जो लेफ़्ट एरो है उसको एक दफ़ा दबाना है, तो देखेंगे सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब आपने इसको करना है टेबल सेलेक्ट, यहाँ से इसको आपने 5 किया, अब यहाँ से पैराग्राफ है, ओके करेंगे तो अब देखेंगे सेट हुआ। अगर वो स्पेस एक्स्ट्रा सेलेक्ट होगी तो फिर ये न्यू काम करेगा, तो अब कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, अब हम इसको यूँ भी कर लेते हैं। अब मेरे पास ये सब डाटा है, अगर तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो अगर आपके पास ऐसा डाटा लिखा होगा तो आप इसको अच्छी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे वापस टेबल के अंदर। अब देखिए एडिशनल स्पेसेस को ख़त्म करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाया, लेफ़्ट एरो दबाया तो ख़त्म हो गया। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्ट टेबल के अंदर, कन्वर्ट टू टेबल, यहाँ मुझे 5 चाहिए, 5 कर लिए। ये पैराग्राफ मेरा पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में ओके किया, तो देखें कितनी खूबसूरती के साथ टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर चुका हूँ मैं। तो ये इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप मैं इसको वापस कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेक्स्ट में, तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, अब मैं एक चीज़ आपको कोमा वाली टैब वाली समझा दूँ कि अगर आप टैब लगाए हुए हैं और ओके किए, तो आपके पास अगर ऐसा डाटा हो तो आप इसको वापस कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोमा लगा होगा तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, टेबल से टेक्स्ट, टेक्स्ट से टेबल। लेकिन इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि जो कॉलम्स को शो करना है वो आपने कोमा से शो करना है, इक्वल से शो करना है, या आपने शो करना है टैब्स वगैरह से। तो इसकी समझो, तो उम्मीद समझ आया गया होगा आपको ये कैसे यूज़ करते हैं। आगे है फार्मूला, बड़ा कमाल का ऑप्शन है। आपने कहा भाई यहाँ के बाद मुझे टोटल भी तो करना है, यहाँ मुझे टोटल चाहिए, मुझे फ़िज़िक्स के टोटल मार्क्स चाहिए। तो आपने आखिर में कर्सर रखना है, फार्मूले के ऊपर क्लिक करना है। इसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि ये देखिए अबव है, सम अबव, बस आपने ओके करना है। ये देखिए इसका सम कर दिया, यहाँ गए फार्मूला सम अबव, ओके, यहाँ गए फार्मूला। बहुत कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो सम का ही यूज़ करते हैं, तो ओके। अब आपने कहा आपने
यहाँ पे टोटल कर लिया, लेकिन आपने कहा यार इस बच्चे के नंबर तो 23 नहीं है, इसके तो 44 नंबर थे। अब क्या होगा, अभी देखिए ये 222 चेंज नहीं हुआ। अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यूज़ चेंज की हैं, जैसे इसका फर्ज करें मैं कहता हूँ इसके 15 मार्क्स हैं 50, देखिए 22 चेंज नहीं हुआ, तो उसको चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको अपडेट करना पड़ेगा। कैसे, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखिए अब ये बढ़ गई। मैंने कहा ये 44 नहीं है, ये तो 0 है, ये देखिए इसको 0 कर दें। अब ये 260 था पहले, 260 से 44 गया तो कितने बचते हैं अभी देख लेते हैं। इसको ऑटो अपडेट करेंगे, अपडेट फील्ड, तो देखें 216 बच गए। तो इस तरह से आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। जो लोग इसके अंदर टेबल ये फंक्शन यूज़ करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू चेंज कर लें, अब उनको क्योंकि इस्तेमाल तो प्रॉपर नहीं आता अगर, तो वो क्या करते हैं, इसको फिर डिलीट करते हैं यहाँ से इस तरह से करके, और फिर दोबारा से इसको लगा लेते हैं फार्मूला। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर सीख लेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप इसको अपडेट कर दें, 30 किया, अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको अपडेट फील्ड कर दूंगा, तो देखिए इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको। यहाँ पे आपने कहा मुझे सेम नहीं करना, तो इसके अंदर मज़ीद फंक्शंस हैं, देखें फंक्शन, इसमें जाते हैं, इसके अंदर आप मज़ीद फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये नंबर फॉर्मेट कौन सा है, उसकी जगह पे आप सम की जगह पे एवरेज कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, MIN किया, MIN का मतलब है जो मिनिमम वैल्यू है इसमें मुझे वो यहाँ पे चाहिए, ओके किया, देखिए मिनिमम वैल्यू 0 है। अब मैंने कहा कि नहीं मुझे मिनिमम नहीं, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इधर गए, अब मैंने यहाँ पे देखिए मैक्स लिखा, मैं लिख लेता हूँ मैक्स, MAX, मैंने कहा मैक्स, मैक्स अबव का मतलब है इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा दो, ओके किया, तो सबसे बड़ी वैल्यू 50 है, ये देखिए यहाँ पे इसने शो कर दी। तो ये फार्मूला अगर आपको आते होंगे तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो फिर सिंपल आप सम का फार्मूला ही यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। और अबव का मतलब है ऊपर। अच्छा एक और चीज़ फ़र्ज़ देख लेते हैं, इसको डिलीट किया। अब मुझे अगर ये राइट वाले करने लेफ़्ट वाले, तो मैं यहाँ पे रखूँगा, फार्मूला में जाएंगे। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो टेक्स्ट का जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब आपने जब यहाँ पे फार्मूला लगाया तो उसने खुद समझ लिया कि ये लेफ़्ट होगा। ये देखें लेफ़्ट वाली वैल्यूज़, ओके करेंगे तो वो देखें इसका 46 टोटल कर दिया इसने। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, फिर इसको आप अपडेट फील करवा सकते हैं। तो ये आप छोटे मोटे फार्मूलाज़ को यहाँ भी, मतलब छोटे मोटे अच्छे खासे फार्मूलाज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो। अच्छा ये टेबल से कुछ बुनियादी ऑप्शन थे जो मैंने आपको कोशिश की कि मैक्सिमम जो डिटेल आपके लेवल की हो वो आपको बता दी जाए। इसके अंदर मज़ीद भी डिटेल है, लेकिन इतनी डिटेल आपको इंशाल्लाह बहुत है, अगर आप इस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इतने भी अंदर भी बहुत ज़्यादा मास्टर बन जाते हैं। थोड़े से और ऑप्शन देख लेते हैं टेबल डिज़ाइन का। यहाँ पे उसको हम क्लिक करते हैं, बने हुए टेबल्स हैं आपके अंदर, आपको उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो देखें आपने कहा मुझे ऐसा टेबल चाहिए, देखें बस आपने टेबल को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं या यूँ आप सिलेक्ट कर लें पूरा पूरा ऐसे। यहाँ से आपकी मर्ज़ी का फॉर्मेट चूज़ कर लें, बने हुए फॉर्मेट्स आपने कहा इस फॉर्मेट पर रखना है तो बने हुए हो सकते हैं। अच्छा दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप कहते हैं नहीं भाई मुझे मैनुअली इसके अंदर कलर भरने, टॉप रो सेलेक्ट की, ये शेडिंग के ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं, ये देखें। अच्छा देखो ये शेडिंग के जो ऑप्शंस हैं ये होम टैब के अंदर भी आ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप इसको शेडिंग के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था जब टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप इसको इस पूरे कॉलम को भी शेड दे सकते हैं। फर्स्ट का मैंने कहा इसको ब्लैक करना तो ब्लैक कर देंगे आप, तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये इसके बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं, मैंने यहाँ पे भी आपको कहा था, उस वक्त थोड़े से बताया था, मैंने कहा था मज़ीद हम इसको बॉर्डर में टेबल में जाके बताएंगे। मैं शेडिंग्स को रिमूव करता हूँ। अब देखें मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के बॉर्डर हटा दूँ, तो यहाँ से आप इसको नो बॉर्डर कर देंगे। देखिए टेबल हट गया। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। जब आप इसके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास टेबल का लाइनें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने टेबल के बॉर्डर हटा दिए हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये ग्रिड लाइन है। इसका मकसद ये होता है कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर नज़र आता रहे। अगर आपके पास ये अगर आप चाहते हैं यार ये भी नज़र ना आए तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करें। एक मिनट, अगर ये भी आपको चाहते हैं कि नज़र ना आए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें व्यू ग्रिड लाइन है, इसको अनचेक कर दें। अब आपको ग्रिड लाइंस भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में टेबल लगा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता यार ये टेबल लगा है क्या लगा है, आप समझ नहीं पा रहे होते। आप जब इसको
करते हैं, ये देखें ये टेक्स्ट ऐसे बढ़ रहा होता है। आपने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब आप इसमें डाटा ऐड कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है शायद टैब दिया हुआ है किसी ने, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जिसके ऊपर टेबल लगा हुआ है, उसकी ग्रिड लाइन भी ऑफ है, बॉर्डर भी ऑफ है। अब देखें आपको समझ नहीं आ रही यार ये क्या मसला हो रहा है। अमूमन लोगों को नहीं समझ आती, प्रॉब्लम होती है जो नए सीखने वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपने इसको जज कैसे करना है, क्या ये टेबल लगा हुआ है या टैब्स हैं। तो एक तो ये होता है जब आप टेबल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखें आपके पास एक साइन आ रहा होता है ये प्लस का। इसका मतलब होता है कि यार इस एरिया के ऊपर टेबल अप्लाई हुआ है। ये देखें जब मैं यहाँ आता हूँ यहाँ नहीं है, नीचे नहीं है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो टेबल ये आ रहा होता है, इससे पता चलता है कि भाई आपके पास टेबल अप्लाई हुआ है। यहाँ नीचे भी देखिए यहाँ पे भी ये सिंबल नज़र आ रहा होता है आपको, ये देखिए, इससे आपने जज कर लेना है। दूसरा क्या होता है कि आपने इसको देखना है। आप जब इस इधर आते हैं ना, यहाँ पे शुरू में आते हैं तो देखिए आपके पास बता रहा होता है यार ये, यहाँ जब से क्लोज़ करते हैं तो देखिए आपको नज़र आ रहा होता है ऑप्शन से रो के। इस तरह से भी आप जज कर सकते हैं। और अगर आपको नज़र ना आ रहा हो, आपको वैसे भी पता ना चल रहा हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बॉर्डर्स में जाना है, व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, नज़र आ जाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे गया और ये ऑफ़ हैं। अब मैं कहीं पे भी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, टेबल में नहीं हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ मुझे पता ही नहीं कि ये टेबल है क्या है। मैं यहाँ पे भी हूँ लेकिन मैं बॉर्डर्स में जाऊँगा, व्यू ग्रिड लाइन कर दूँगा, तो जहाँ जहाँ टेबल होगा उसकी ग्रिड लाइन मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये जो है ये टेबल लगा हुआ है आपके पास। तो ये ऑप्शन समझ आ गई। अब आपने कहा यार मुझे सारा के ऊपर बॉर्डर नहीं लगाना, मुझे बस इस पहली रो के ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन होता है ये वाला, आउटसाइड बॉर्डर लगाएं, तो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाएं। मतलब आउटसाइड लगाना था, आपने कहा अंदर नहीं लगाना। इसका मैं रोज़ ये ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको उसको नज़र ऐसे देखिए आउटलाइन बॉर्डर। आपने कहा मुझे बस रो के ऊपर और यहाँ पे मुझे आउटलाइन बॉर्डर लगाना है, तो अब आप इसको यहाँ पे जाएंगे, आउटलाइन बॉर्डर लगा देंगे। तो ये देखें आपके टेबल के ऊपर बस आउटलाइन बॉर्डर लग गया। आपने कहा यार चलो ऐसा करो इस सेल के ऊपर भी लगा दो आउटलाइन बॉर्डर, तो अब आप यहाँ से आउटलाइन बॉर्डर लगा देंगे तो आउटलाइन लग जाएगा। आपने कहा यार नहीं ऐसा करो, इन सबको ऑल बॉर्डर लगा दो, मतलब ये कि इसके अंदर के जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ के भी बॉर्डर्स नज़र आएँ, इसके लिए आपने ऑल बॉर्डर को यूज़ करना है। ये देखें अब इसके अंदर के भी बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। अगर आपको सबके लगाने हैं तो सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको कर दें ऑल बॉर्डर्स, तो सबके ऊपर बॉर्डर लग जाएंगे। आपने कहा यार ऐसा करें, सेलेक्ट किया सबको, तो ये वाला बॉर्डर हटा दें। बाज़ बार आप टेबल के ऊपर देखते हैं इस तरह का इफेक्ट नज़र आ रहा होता है, देखिए यहाँ बॉर्डर नहीं होता, लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर नहीं होता। और आपने कहा यार राइट से भी हटा दें, सो लेफ़्ट से राइट से हटाया, अब लेफ़्ट से भी हटा दें। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए लेफ़्ट बॉर्डर है ना, आप क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये देखें जैसे बॉर्डर खुला हुआ होता है ना, बाज़ बात आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं तो ऑफिस में ऐसा भी टेम्पलेट यूज़ होता है। तो आपने इसको दोबारा सेलेक्ट किया और आपने कहा यार ऐसा करो अब इसको लगा दो, लेफ़्ट वाला या राइट वाला, ये लगा दिया तो ये लग गया। आपने कहा सिर्फ इस कॉलम के ना, ये कॉलम सेलेक्ट किया, इसका राइट ये लेफ़्ट वाला बॉर्डर हटा दें। तो जो सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी का हटाना है, तो अब आप जाएंगे तो सिर्फ लेफ़्ट कर देंगे, तो देखिए बॉर्डर हट गया। आपने कहा यार इन दो का शो करो बस, तो इन दो का लेफ़्ट बॉर्डर शो करना, तो ये हो गया। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो लग जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये बस इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा कि ये बॉर्डर्स कैसे काम करते हैं। आपने कहा यार मुझे पूरे टेबल के ऊपर एक तो पहले बॉर्डर लगा देता हूँ सबके ऊपर, लेकिन आपने कहा मुझे टेबल का जो है ना इसकी ये वाली हेडिंग की रो मोटी चाहिए और पूरा टेबल की आउटलाइन मोटी चाहिए। आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट किया, फर्स्ट का मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिज़ाइन में आए, यहाँ से देखें इसकी रो आपने लाइन चूज़ कर लेंगे। आपने कहा मुझे डबल लाइन चाहिए, ये फ़िलहाल मोटी चाहिए, मैं फ़िलहाल मोटी लगा नीचे वाला चूज़ करता हूँ। मैंने कहा मोटी लाइन चाहिए, मोटी लाइन चाहिए, देखिए आपको उससे कर्सर आ गया, तो आपने इसको ऐसे फेर देना। सॉरी, आपके पास आपने मोटी रो सेलेक्ट कर ली, आसान तरीका ये, पेंसिल से आपसे हैंडल नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें और अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है। आपने कहा ऑल बॉर्डर लगा दो, तो ऑल बॉर्डर मोटे लग गए। आपने कहा ऑल नहीं लगाने, बीच वाले नहीं चाहिए, बस आउटलाइन मोटी चाहिए, तो आपने कहा आउटलाइन लगा दो, आउटसाइड बॉर्डर, ये मोटे लग गए। आपने कहा बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने कहा थोड़ा सा कम करें, ये किया। अब आपने कहा दोबारा से आउटसाइड लगा, तो ये सही है। आपने कहा नहीं पूरे टेबल के ऊपर भी लगा दें, मतलब टेबल का मतलब क्या है, ये बस ये जो आउटसाइड बॉर्डर्स हैं ये बस मोटे हों, और अब आप जाएंगे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, ये लग गए। आपका आखिर की टोटल रो है ये भी मोटी हो जाए ताकि विजिबल हो
कि यार यहाँ पे टोटल हो रहा है, तो ये देखें ये टोटल हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वैल्यू को। तो आपने कहा यार बस ये वाली बात को किसी को हाईलाइट करके देना है, तो आपने कहा यार इस बच्चे के मार्क्स देख लो, बड़े अच्छे मार्क्स हैं इसके, तो आप उसको ऐसे हाईलाइट करवा सकते हैं। इससे देखने वाले को अंदाज़ा हो गया हाँ यार इसको लाजमी देखूँ। इस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करके आप कर सकते हैं। आपने कहा यार बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो यहाँ देखें बॉर्डर का कलर पहले आप चूज़ कर लें। आपने कहा ये कलर लेना है, उसके बाद ये जो पेंसिल बनती है इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल, मैं इसको एस्केप करता हूँ। आपने कहा आउटलाइन का बॉर्डर चेंज कर दें, बस ये जो आउटलाइन है ना पूरे के पूरे को सिलेक्ट किया और इसको अप्लाई करना है आउटलाइन के ऊपर। ये देखें ये अप्लाई हो गया। आपने कहा कोई और कलर चेंज करना है, तो आप कोई और कलर चेंज, आपने ये लाइट कलर लिया, एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, ओके किया। अब मैं इसको ऑल कर देता हूँ, ये देखें बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप पहले यहाँ से चूज़ करें, उसके बाद अप्लाई करें जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसको देखें ये नॉर्मल है, नॉर्मल इसकी लेंथ ये रखें, नॉर्मल कलर ऑटोमेटिक रखें। बस अब आपको दोबारा से इसको ऑटोमेटिक नॉर्मल कर दें, सॉरी पूरे को सिलेक्ट करें यहाँ से और पूरे को यहाँ से आप इसको नॉर्मल कर दें। तो ये आपके पास, आपने कहा नहीं मुझे डबल आउट बॉर्डर लगाना है, डबल लाइन वाला। देखिए यहाँ पे लाइंस की टाइप जो डैश लाइन, डॉटेड लाइन, डबल लाइन ये है। आपने कहा डबल लाइन वाला चाहिए तो डबल लाइन चूज़ कर लें। ये आपके पास ऑप्शन आता है, इसको आप स्किप कर दें। मैं स्किप दबाता हूँ, बॉर्डर सेलेक्ट किया। आउटलाइन को मैं कहता हूँ कि जो आउटलाइन है वो डबल बॉर्डर की हो जाए। अच्छा आउटलाइन कितनी मोटी हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब दोबारा लगाएंगे यहाँ से आउटलाइन, ये बॉर्डर हो गया। देखो आपने क्या करना है, पहले यहाँ से लाइन चूज़ करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है जिस पोर्शन के ऊपर आप चाहते हैं, यूँ इस तरह से अप्लाई करना है। तो उम्मीद है ऑप्शन आपको समझ आए होंगे कि आप कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके देख लें, ये हेडर रो है, तो आपके पास ये हेडर रो चेक हो रही है। चेक मतलब होता है आपको पता है कि यार यहाँ पे आपकी हेडिंग लगी है, उसके बाद ये राउंडेड आ रहे होते हैं, मतलब ये उस वक्त काम करते हैं जब आप ये पैटर्न अप्लाई करते हैं ना। ये देखिए ये वाला इस तरह से, इसमें क्या होता है एक लाइन एक कलर की, एक कलर की, एक कलर की, एक कलर की। आप इसको हटाएंगे, ये देखिए लगाएंगे हटाएंगे यूँ। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे अच्छे विजिबल होते हैं। अगर आपने ऐसे मल्टी कलर यूज़ किए तो एक लाइन अलग, एक जब आप इनकम स्टेटमेंट्स जिस तरह की चीज़ें देखते हैं, अकाउंट्स के जो लेजर्स वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट्स अप्लाई होते हैं। आप चाहते हैं यार एक ही कलर की सारी रोज़ हों तो कर दें, डिफरेंट करना चाहते हैं डिफरेंट कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट कॉलम को आपने करना है, तो देखिए इस तरह लास्ट कॉलम को आप हाईलाइट करा सकते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इनको आप करके देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को करना है तो फर्स्ट कॉलम को कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम हुआ है ना, तो आपने कहा फर्स्ट कॉलम को ना यूज़ करें या फर्स्ट को यूज़ करें, तो ये आप सारे ऑप्शंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम किया ना, अब एक मिनट यहाँ पे देखें, जैसे फर्स्ट यहाँ पे यू किया, इस तरह से कर लिया, तो ये इस तरह के ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आप बाउंड को हटा देंगे तो हट जाएगा, नहीं हटाएंगे तो नहीं। अच्छा देखें, आपने कहा बाउंडिंग रहे तो रहे, अगर आप कहते फर्स्ट कॉलम पे है तो फर्स्ट कॉलम पे देखें ऐसे ब्लैक ये रंग चेंज हो जाते हैं। तो ये आप इस तरह से, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम एक ये फर्स्ट कॉलम हो गया। आपने कहा लास्ट कॉलम को करना है तो लास्ट को भी कर दें। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को अप्लाई करके इसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन इस वक्त इस्तेमाल काम करेंगे जब आप यहाँ से इन फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं। मैं इसको फ़िलहाल अनचेक करता हूँ या इसको रख देता हूँ। तो ये ऑप्शन है, ये शेडिंग के ऑप्शन है, ये बॉर्डर पेंटर के ऑप्शन हैं। तो ये आप इसको इस बॉर्डर पेंटर में क्या होता है कि आप इसको पेंट कर सकते हैं, जैसे इस तरह। अब मैंने डबल लाइन ली, ये जो पेंटर होता है ये पेंटर क्या होता है देखें, आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि मैंने ये लाइन लेनी है, तो आपके पास ये पेंटर आ जाता है, तो आप स्केप से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। ये असल में उम्र लोगों से अप्लाई होता सेट, ये चलता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको स्केप कर दिया करें, फिर क्या करें। या इसमें जैसे फर्स्ट डबल लाइन चूज़ की ना, अब मैं कहता हूँ बस इस बॉर्डर के ऊपर, तो आपको उसको एग्जैक्टली ना लाइन के ऊपर फेरना पड़ता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे किया, ये अब ये अप्लाई हो गया। इस तरह से करके आप इस फॉर्मेट पेंटर बॉर्डर पेंटर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कलर चेंज किया, मैंने कहा इसका कलर मैंने ये रखना है, अब मैं इसको फेरूँगा इसको ऐसे करके, ये देखें ऐसे, लेकिन ये असल में सही फिरता नहीं है क्योंकि बॉर्डर बहुत बारीक होते हैं ना, इसलिए इसके ऊपर ये देखें अब अप्लाई हो गया। तो ये लोगों से सही ऑपरेट नहीं होता, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको अनचेक कर दिया करें और फिर मैनुअली आपने उस पार्ट को चूज़ करके उसके ऊपर बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर दिया करें, ताकि आपको पता चले यार ये बॉर्डर अप्लाई करने या आउटसाइड पे सिर्फ अप्लाई करने, ये आउटसाइड वाला बॉर्डर इस तरह से। या अब देखें इसको मैं नॉर्मल रख लेता हूँ, ये नॉर्मल एंड ये भी नॉर्मल, इसकी हम कर लेते हैं कि ये बॉर्डर्स कलम ये। अब आप देखें ये नहीं अप्लाई होगा, इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, तो अब आप इसको
मैं इसको ऑल के ऊपर अप्लाई करता हूँ। देखें ये ऑल के ऊपर तो ये हो गया। तो इस तरह से मैं इसको शेडिंग में जाता हूँ, मैं इसको वाइट कर देता हूँ सारों को। और अब फ़ॉन्ट कलर भी चेंज हो गया क्योंकि वाइट को हटाया है। तो इसको हम यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से इसको ब्लैक करते हैं, सारे विजिबल हो गए। दोबारा यहाँ आते हैं, यहाँ पे जो चीज़ आपको दिखाने वाली थी इसके अंदर मज़ीद भी ऑप्शन है बॉर्डर के। जैसे आपने इस तरह के बॉर्डर लगाने हैं, इस तरह के लगाने हैं, इस तरह के लगाने हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे आप बस को हेडिंग में हम लगाते हैं, कहीं पे यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह के। देखें डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप कैसे लगाना चाहते हैं। देखें इस तरह से करके आपने कहा हेडिंग्स को मैं इस तरह से देना चाहता हूँ तो आप इस तरह से दे दें। ये बॉर्डर के ऑप्शन होते हैं, यूँ लगा लें आप। तो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं आप टेबल से मुतालिक। तो टेबल के मुतालिक तमाम ऑप्शंस मैंने कोशिश की आपको बता दें ताकि आप इनको भरपूर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और अपने काम के अंदर आसानी पैदा करें। देखिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बॉर्डर के ऊपर अबूर हासिल करें और मुश्किल से मुश्किल फॉर्मेट डिज़ाइन कर लें तो आपको ये बॉर्डर के सारे ऑप्शंस आने चाहिए। मैंने चंद एक को छोड़कर तकरीबन सारे ऑप्शंस आपको बताएं, लेकिन ये ऑप्शंस उसी वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं जब आप इनकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सफाई आएगी, उतने आपको इन चीज़ों की समझ आएगी कि भाई इनका क्या काम होता है। बाज़ का एक चीज़ सुन के समझ नहीं आती, जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो फिर आपको समझ आती है। एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आए तो आप बार बार इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो अब हम इंसर्ट के टैब के अंदर हमने क्या किया, टेबल को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि ये जो अगले जो इलस्ट्रेशन के टूल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर।